हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे क्लास 9th RS अग्रवाल चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो बच्चों इस चैप्टर की पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3F करा रहा हूँ। मैं आपको हर एक एक्सरसाइज कराऊंगा, वो भी बहुत तरीके से, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। 3F स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन की वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और आप अच्छे से देखना, फिर नेक्स्ट 5 की, और फिर ऐसे वीडियो को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करके इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में x³ + 27 को सोल्व करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा x³ तो ऐसे ही लिखना है। 27 क्या होता है बच्चों? 3 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। अगर मैं यहाँ साइड में आपको लिख करके दिखाऊँ ना, अगर मैं देखो 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो क्या आएगा? 27 आएगा। चाहे आप करके देखो, 3 3 या 9, 9 3 27, और देखो 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब ये ना एक बच्चों फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, किसको? a³ + b³ फॉर्मूले को। अब a³ + b³ फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, a + b और ब्रैकेट में a² - ab + b²। ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप कर पाओगे। अब अपना क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार नीचे, x³ + 3 का क्यूब। यहाँ से देखो हमको साफ पता चल रहा है बच्चों, मैं एरो लगा रहा हूँ। ए का काम कौन करेगा? x, और बी का काम कौन करेगा? 3। तो जहाँ बच्चों ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा? x, और जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ए का स्क्वायर, भाई ए का काम हमारा कौन कर रहा है? देखो एरो x कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस ए का वर्ग तो x कर रहा है, मल्टीप्लाई बी, और बी का वर्ग कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। प्लस का साइन, फिर से बी आ गया, बी का स्क्वायर है, लेकिन बी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 3 कर रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक और लाइन लिखूंगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों x + 3 ब्रैकेट में x² माइनस का 3x प्लस का 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर का मतलब 3 के बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9। ये हो गया बच्चों आपका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम इसका करेंगे अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखता हूँ, यहाँ देखेंगे सभी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों 27 ए का क्यूब और 64 बी का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था आपको, मैं दिखा दूँ। 27 बच्चों किसका क्यूब होता है? 3 का। बच्चों जैसे 27 3 का क्यूब होता है ना, ऐसे ही 64 किसका क्यूब होगा? 8 का। किसका होगा? 8 का। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब देखेंगे ध्यान से, देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। देखो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिख लो, और इसको ए का क्यूब लिख लो, प्लस का साइन। 64 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। जब आप 8 की सॉरी 8 का नहीं होगा, 4 का क्यूब होगा। किसका होगा? 4 का क्यूब। मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, 4 × 4 × 4। भाई 4 4 या 16, 16 4 या 64, हो गया ना 4 का क्यूब। और ये बी का क्यूब चल ही रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 3 भी हमारा क्यूब में, ए भी क्यूब में है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 3a होल क्यूब हो जाएगा, इसे बोलते हैं होल क्यूब। 4 भी हमारा क्यूब में, बी भी हमारा क्यूब में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? होल क्यूब में। फिर से बच्चों वही वाली लगाएंगे आइडेंटिटी, कौन सी? जो मैंने आपको बताई थी, हर बार आपको लिख करके दिखानी पड़ेगी। a³ + b³ क्या होता है? बार बार लिखेंगे, बोलेंगे, याद भी हो जाएगी। a + b ब्रैकेट में a² माइनस का ab + b²। अब ध्यान से देखो, अपने क्वेश्चन को ना एक बार फिर से लिख लिया करो नीचे, ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा क्वेश्चन था जो हम सोल्व करेंगे। अब देखो एरो लगा दो, भाई ए का काम कौन करेगा? 3a करेगा, और बी का काम कौन करेगा? 4b करेगा। बस अब आपको ना अपने फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। ए का काम कौन करेगा? 3a, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ए के प्लेस पे 3a, प्लस का साइन बी का काम कौन कर रहा है? 4b। लो भाई हमने यहाँ 4b लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखो ये है a² का काम कौन करेगा बच्चों? देखो ए का काम कौन कर रहा है? 3a कर रहा है। अब स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन, फिर से ए आ गया। भाई ए का काम देखो, एरो कौन कर रहा है? 3a कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ 3a लिखेंगे मल्टीप्लाई, और जहाँ बी आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 4b। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट करके जरूर बताओ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपको आपकी RS अगला सारे चैप्टर इसी तरह कराने वाला हूँ। अब देखो ये b² है, तो बी का काम कौन कर रहा है? भाई 4b कर रहा है, तो 4b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। 3a + 4b, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और ये हो गया a² माइनस 3 4 जा 12,
और क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। देखो डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, ए की बी से करेंगे ए बी। अब यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा और बी स्क्वायर ऐसी का ऐसी। ये बच्चों हो जाता है आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अपने स्कूल के सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए कि एक सर हैं वो हमारे सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप मेरे को ऑनलाइन कोचिंग भी लगा सकते हैं मेरे पास, मेरे से ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। यहाँ देखो अब 125 ए क्यूब प्लस 1/8। अब देखो मैंने आपको बताया कि 125 ना बच्चों मैं साइड में लिख करके दिखा दूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। जब मैं बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 5 के, तो आप करके देखना 125 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा 5 का क्यूब। तो लो भाई मैंने यहाँ लिख दिया 5 का क्यूब और ये का क्यूब इसके साथ है ही। अब देखो 1 का ना 1 को ऐसे लिखो 1 का क्यूब, भाई 1 का क्यूब लिखो 1 का स्क्वायर हो तो 1 ही आएगा। देखो अगर मैं 1 को 3 बार लिखूंगा जब भी देखो 1 आएगा। देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी मैं 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा सकता हूँ। 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो दो ये 5 और ये दोनों क्यूब में तो क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो गया। ऐसे यहाँ देखो 1 और 1 भी क्यूब में 2 भी क्यूब में, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब लगा दूंगा मैं अपना फॉर्मूला। तीसरी बार हम लगाते हैं फॉर्मूला, 2 सवालों में लगा चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा भाई, ये होगा ए प्लस बी। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, ए क्यूब मतलब 5 ए की क्यूब, बी क्यूब मीन्स 1/2 का क्यूब। ए का काम कौन करेगा, एरो लगा दो 5 है, बी का काम कौन करेगा, एरो लगा दो 1/2। अब देखो ए है, ये ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 है आ जाएगा, और बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/2। अब चलते हैं आगे, ए का स्क्वायर मतलब 5 ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए का काम 5 ए कर रहा है, माइनस का फिर से ए आ गया तो ए का काम तो 5 ए कर रहा है, मल्टीप्लाई बी का काम कौन कर रहा है 1/2। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस बी का काम कौन कर रहा है 1/2, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बस एक लाइन और लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5a + 1/2। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यानी 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 × 5 करेंगे और ए स्क्वायर रहेगा। अब देखो 5/2 लिखो पहले, माइनस का देखो 5 1 जा 5, 5 लिख लिया, 2 आ जाएगा 5 के नीचे और ए हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 होगा। इसका कहने का मतलब 1/2 का ऊपर देखो 1/2 को ना 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 जा क्या आ जाएगा 1, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। देखो आ गया ना 1/4। ये हो गया हमारे थर्ड वाले का आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बताओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। चलिए इसको थोड़ा सा नई सीट ले आया हूँ मैं आपके लिए, मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी बच्चों मेरी वीडियो को पूरा चलाना और शेयर कर देना हर जगह। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये इतनी मेहनत। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारे पास 216 एक्स का क्यूब प्लस 1/125, ठीक है जी। अब देखो 216 बच्चों किसका क्यूब होता है, ये होता है भाई 6 का क्यूब। किसका क्यूब होगा 6 का क्यूब होगा, ये होगा एक्स का क्यूब। देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और 125 किसका क्यूब होगा 5 का। पीछे मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब आपको ना आप यहाँ पे लिख करके देख भी सकते हैं कि 6 × 6 तो 6 6 36, 36 6 कितना होगा 216, है ना, 6 का क्यूब हो गया। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, आप ना 1 से लेके 15 तक क्यूब याद कर लो ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। अब देखो 6 के ऊपर भी क्यूब है, एक्स के ऊपर भी, तो हो जाएगा 6x का होल क्यूब। मैं बिल्कुल आपको खोल के बता रहा हूँ एक एक चीज़। 1 का क्यूब है 5 का क्यूब है, क्यों ना हम इसको होल क्यूब कर दें। ये लो मैंने इसको क्या कर दिया होल क्यूब कर दिया। अब लगा दो अपना फॉर्मूला, क्या होता है भाई a क्यूब प्लस b क्यूब। ध्यान से देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब देखो a का काम कौन करेगा भाई 6x करेगा, और b का काम कौन करेगा 1/5 करेगा, ठीक है। एरो लगा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। a का काम कौन करेगा 6x और b का काम कौन करेगा 1/5। तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6x और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/5। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये a स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर, माइनस फिर से a आ गया यानी 6x, मल्टीप्लाई b का काम कौन कर रहा है 1/5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर कर देंगे।
देखो बी का काम बच्चों कर रहा है 1/5, तो 1/5 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बस अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6x + 1/5, ये हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी। अब देखो यहाँ पे 6 बन जा 6, और माइनस तो आएगा ही आएगा, 6x अपॉन क्या हो गया, ये 5 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ये हो जाता है बच्चों हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए, ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वाकई में ही समझ में आया है तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपके सारे चैप्टरों की ऐसी वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 5 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई मेरे को दिया है 16x⁴ और 54x। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है समझने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है समझने वाला। देखो दोनों ही ना बच्चों टू से डिवाइड हो जाएंगे, 16 भी और 54 भी, तो 2 कॉमन हो जाएगा एक तो यहाँ पे, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा। दोबारा सुनो, ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 16 भी और 54 भी, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x भी कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में 16 आता है बच्चों 8 टाइम पर, तो 8 रहेगा, और x देखो इन 4 में से एक x तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, एक ये बचेगा। ठीक है, प्लस का साइन, जब आप 2 से बच्चों 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 27 टाइम कैंसिल होगा, और x तो बाहर आ चुका है, यानी अंदर एक नया इस तरीके से बन गया है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 × 27 लिख सकता हूँ, और इसको 2 × 8 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो भाई 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा अंदर, 8 बचेगा। x तो बाहर आ चुका है, तो एक x कम हो जाएगा, ये देखो 3 बचा। अब यहाँ देखो 2 तो बाहर आ चुका है, तो बचेगा क्या नंबर, 27 बचेगा। x बाहर आ चुका है, तो x अब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अंदर वाले को देखना बच्चों, अंदर वाले को, अंदर वाला ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और x क्यूब इसके साथ में चल ही रहा है। 27 किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बच्चों होल क्यूब, क्योंकि दोनों ही क्यूब में होल क्यूब, और 3 का क्यूब ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लगाऊंगा बच्चों वही वाला फॉर्मूला, बार बार मैं आपको नहीं लिख कर दिखाऊंगा फॉर्मूला, लेकिन मैं साइड में आपको बता रहा हूँ, मैं ये वाला लगा रहा हूँ फॉर्मूला जो हमने हर बार लगाया, a³ + b³ का। तो क्या होएगा बच्चों, ये a + b, और ब्रैकेट में a² माइनस का ab + b²। अब देखो a का काम बच्चों 2x करेगा और b का काम 3 करेगा, अपने इस फॉर्मूले में लगा दो, क्योंकि देखो ये चीज़ ना a³ + b³, तो ये वाली बन रही है a³ + b³ बन रही है ना, हमें इतना लिखना है। कौन करेगा a का काम, a का काम करेगा 2x, और b का काम कौन करेगा 3, ये कर दो ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो a का स्क्वायर, ये होता है मंझला ब्रैकेट यानी मिड ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये छोटा है, ये मंझला है, मतलब बिग ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट है। ये है बच्चों a², a का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का a यानी 2x मल्टीप्लाई b यानी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, b का काम 3 कर रहा है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको ऐसे करके ऐसे कर दो। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे ध्यान से, भाई 2x + 3 तो ऐसे ही रहने वाला है। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, 2 × 3 = 6, तो 6x हो गया, और बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को एक ही ब्रैकेट लिख दो बस, एक बड़ा और एक छोटा, बस मिड ब्रैकेट हट जाएगा। 4x² - 6x, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, भूल जाता हूँ मैं, प्लस का 9। बच्चों देखो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन करा दिया, और आई होप आपको पाँचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही बेहतरीन है, उसमें एक एक चीज़ बारीकता से बताऊंगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, कॉमन लेते कैसे हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, अपने पूरे स्कूल के ग्रुप में 50 बच्चे हों चाहे 100 बच्चे हों, कितने भी सेक्शन हो, सब जगह शेयर कर दो और बोलो इस वीडियो को अपने फ़ोन में सभी लोग चलाएं, क्योंकि मैं जर्नी ऑफ स्टडी चैनल है मेरा, और मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप भी मेरी वीडियो को चलाएं, जिससे कि मुझे भी कुछ बेनिफिट हो। और अगर आप सभी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो बच्चों ग्रुप में बना लीजिए अपना। ऑनलाइन क्लास की फ़ीस है 300 रुपये, हर एक बच्चा मुझे 300 रुपये देगा, और मैं सभी बच्चों का ग्रुप बना दूंगा, फिर हम किसी ऐप पे, गूगल मीट पे या जूम ऐप पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप सब देखना।